वी विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो कि क्या किया सोरेंटो पाकिस्तान की मिड साइज एसयूवी की मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन बन के साबित हो पाएगी। दिस इज रेहान तनवीर फ्रॉम M4U। आज हम मौजूद हैं किया सोरेंटो के अंदर, किया सोरेंटो के साथ। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे किया सोरेंटो के फीचर्स, स्पेक्स और फर्स्ट लुक रिव्यू। अगर मैं बात करना शुरू करूं किया के बारे में, पर्टिकुलरली किया इज अप्रोक्सीमेटली 76-77 ईयर्स ओल्ड ब्रांड। ये वो फाउंडेड इन 1944। ये बताने का मकसद ये है कि लोग जितना पुराना ब्रांड होता है उसको रिलायबिलिटी से कंसर्न करते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो किया इज अ वेरी रिलायबल ब्रांड। हमने आपको थोड़ा सा किया की हिस्ट्री के बारे में तो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ किया सोरेंटो की हिस्ट्री के बारे में। किया सोरेंटो की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी 2002 में। ये जो हमारे सामने मौजूद है, जो पाकिस्तानी कंज्यूमर को मिल रहा है, ये किया सोरेंटो का थर्ड जनरेशन है। अगर मैं फर्दर बात करूं किया सोरेंटो के बारे में, हमें जो किया सोरेंटो की वेरिएंट्स मिलेंगे उसमें मौजूद होगा 2.4 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट, 2.4 लीटर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट एंड द माइटी द बीस्ट 3.5 liter V6 which will be close to 300 horsepower, not exactly 300 horsepower but close to 300 horsepower। तो अगर हम इसको बाकी अगर किसी भी इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना चाहें तो इट इज द मोस्ट पावरफुल कार which you can buy in the market in mid-size SUV सेक्शन। अगर मैं फेशियल्स की बात करूं तो इसमें मौजूद है किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, जिसमें पूरा क्रोम का टच मौजूद है। अगर मैं फर्दर मूव करूं तो इसमें LED हेडलैम्प्स मौजूद हैं। अगर मैं इस ग्रिल को कंपेयर करना चाहूं तो आप इस ग्रिल को किया स्पोर्टेज से कंपेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी गेट इन किया स्पोर्टेज। फर्दर अगर मैं इसके फोक लैंप्स से मौजूद हूँ, आप लोग जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके फोक लैंप्स भी LED फोक लैंप्स है, जिसके अंदर 4 लेंसेज मौजूद हैं। तो आपको फोग में देखने में काफ़ी आसानी मिलेगी। अगर हम इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इसमें नीचे डोर्स के नीचे क्रूम मोल्डिंग दी गई है। ऊपर वेदर स्ट्रिप्स के ऊपर आए तो वेदर स्ट्रिप्स भी बिल्कुल क्रूम में मौजूद है ऊपर। और फर्दर मैं मूव करूँ तो इसमें रूफ रेल्स मौजूद है। जैसे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं आई लव ट्रैवलिंग, और मेरी जो करंट गाड़ी है उसमें भी रूफ रैक मौजूद है। रूफ रैक लगता है रूफ रेल्स पे, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन SUV। तो आप इस पर रूफ रैक लगा सकते हैं और फर्दर ये रिजिडिटी भी देता है बॉडी में। इन केस ऑफ कोलिजन और समथिंग आपकी गाड़ी को जो है वो सेफ रहेगी, एक्सीडेंट की सूरत हाल में सेफ रहेगी। दिस इज़ व्हाट रूफ रेल डज। फर्दर इसकी हैंडल्स भी क्रूम में मौजूद हैं जो कि बहुत एलिगेंट टच दे रहे हैं। अगर मैं फर्दर व्हील्स की बात करूं तो इसमें 18 इंच के व्हील्स मौजूद हैं। इसमें जो टायर्स हैं वो हैंकोक कंपनी के टायर्स हैं, और जो इस टायर का साइज़ है इस गाड़ी में वो है 235 which is the width of the tire, 60 which is the profile of the tire, and 18 R18 which is the radius of the wheel। फर्दर हम व्हील की बात करें तो ये जो व्हील मौजूद है ये 18 इंच का साइज़ का है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और ये 2 टोन में मौजूद है, सिल्वर और ग्रेइश फिनिश में। हमारे साथ इधर जो मौजूद है ये किया सोरेंटो का V6 वाला वेरिएंट है, विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच विल बी क्लोज टू 300 हॉर्सपावर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। फर्दर अगर मैं इसके बैक के लुक्स के ऊपर आऊँ तो इसमें बैक में भी LED टेल लैंप्स मौजूद है। फर्दर बात की जाए तो बैक पे एक वाइपर मौजूद है जो कि विच विल बी वेरी यूजफुल इन द रेन। पीछे भी एक स्पॉइलर मौजूद है जिसके ऊपर ब्रेक लाइट भी मौजूद है। फर्दर नीचे की तरफ अगर मैं मूव करूं तो इसमें रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं। और अगर मैं फर्दर स्पेशली इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आऊं, मुझे इसका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा लगा, वो बहुत स्पोर्टी फील और स्पोर्टी लुक दे रहा है। इस गाड़ी में ऑटो टेल गेट मौजूद है। ऑटो टेल गेट आगे से भी ऑपरेट हो सकता है, और आप अगर पीछे खोलें तो पीछे यहाँ पे बटन मौजूद है। जब हमने खोल लिया, आपने जैसे कि अभी देखा स्क्रीन के ऊपर कि बटन दबाया मैंने और टेल गेट खुल गया। जब मुझे बंद करना होगा आई विल प्रेस दिस बटन, और ड्राइवर के साथ भी एक बटन मौजूद है जिसको दबाने से ये टेल गेट आगे से भी बंद किया जा सकता है। आपको ट्रंक स्पेसिंग भी दिखाता चलूँ, ये देखिए ट्रंक स्पेसिंग। सबसे पहले तो मैं हेडरेस्ट डाउन करूँगा, और ये तो पहली रॉक नीचे चली गई। अब आपको कोई और बड़ी चीज़ रखनी है, आप चाहते हैं कि आपके पास और स्पेस हो। अच्छा, ऐसा नहीं है दूसरी गाड़ियों की तरह जिनमें मिडिल ड्रॉप फोल्ड होती है, उसके लिए आपको आगे जाना पड़ता है। इसमें यू जस्ट हैव टू पुल दीज, बोथ सीट्स आर डाउन।
राइट नाउ उनके हेडरेस्ट ऊपर है, इस वजह से वो पूरी नीचे नहीं गई है, लेकिन जब हेडरेस्ट नीचे होंगे तो वो भी पूरी नीचे चली जाएंगी और आपको एक बड़ा स्पेस मिलेगा टू पुट योर स्टफ इन द कार। अगर इस तरफ हम आए तो इधर मौजूद है पूरा टूल सेट किया सोरेंटो का, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊं। अब यहाँ पे तो टूल सेट आ गया, टायर नहीं दिख रहा, तो अगर आप स्पेयर टायर देखेंगे तो यहाँ नीचे मौजूद है स्पेयर टायर। व्यूअर्स, अगर हम इंटीरियर की तरफ मूव करें तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसकी पैनोरामिक सनरूफ की तरफ, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सनरूफ। बहुत बड़ी सी सनरूफ है, इसमें बहुत बड़ा सा ग्लास है, पीछे वाले पैसेंजर भी सनरूफ से बाहर देख सकते हैं, इतनी बड़ी सनरूफ है इस गाड़ी में मौजूद। और मैं फर्दर अगर मैं एज ए ड्राइवर बात करूं तो व्हाट आर द थिंग्स, फर्स्ट लुक में मुझे क्या चीज़ें दिखती हैं। स्टीयरिंग व्हील विच इज़ गिविंग मी अ वेरी नाइस फील। अगर मैं इसके एसी के ऊपर आऊँ तो एसी के नॉब्स मौजूद हैं दोनों तरफ। इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। आप फैन बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो टेम्परेचर्स हैं वो नॉब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। रियर एसी भी यहीं से कंट्रोल रियर एसी के भी मौजूद हैं। ये मैंने बटन दबाया, रियर एसी ऑन हो गया, मैंने बटन दबाया, रियर एसी ऑफ हो गया। और मैं फर्दर अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर आ जाऊं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है व्हाट वी फाइंड इन किया स्पोर्टेज। इसका जो साइज़ है वो 7 इंचेस के करीब है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मौजूद है। ये मुझे बहुत अमेजिंग फीचर लगा। इस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ साथ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं सिगरेट लाइटर, उसके बराबर में ऑक्स का ऑप्शन, यूएसबी पोर्ट और 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी इधर मौजूद है। फर्दर अगर मैं इसके स्टार्ट स्टॉप बटन की बात करूं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी एलिगेंट लुकिंग बटन। इसके इर्द गिर्द एक सिल्वर लाइनिंग मौजूद है और फर्दर उसके साथ एक पियानो ब्लैक सर्कल मौजूद है। फर्दर इसके डैशबोर्ड की तरफ मूव हो तो दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल और बहुत एक एलिगेंट लुक दे रहा है। एक इसमें स्टिचिंग चल रही है ऑल अराउंड द डैशबोर्ड। फर्दर मैं अगर इसके साइड पैनल्स के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे एक जो साइड डोर पैनल्स हैं उनके ऊपर पियानो ब्लैक पूरा एक टच दिया गया है, विच इज़ गिविंग अ वेरी वेरी एलिगेंट फील टू द कंज्यूमर। तो इस गाड़ी में आप देख सकते हैं सबसे पहले लॉक का बटन है, उसके बाद अनलॉक का बटन है और आखिर में हमारे पास टेल गेट ओपनर मौजूद है। व्हेन आई विल बी होल्डिंग दिस बटन फॉर लॉन्ग हमारा टेल गेट ओपन हो जाएगा और जब मैं इस बटन को पकड़ के रखूँगा तो हमारा टेल गेट वापस क्लोज हो जाएगा। जो हमारे सामने 3.5 लीटर वाला वेरिएंट मौजूद है, इसका पूरा इंटीरियर लेदर है जो बहुत एक एलिगेंट और डिसेंट टच दे रहा है। इस गाड़ी में फर्दर अगर मैं बात करूँ इसके गियर नॉब के ऊपर आ जाऊँ तो इट्स गिविंग मी अ वेरी नाइस फील। लग रहा है कि किसी एसयूवी का गियर नॉब है। उसके साथ ही साथ इसका पार्किंग का बटन है, जो पार्किंग का होल्ड बटन होता है, ऑटो होल्ड भी मौजूद है इस गाड़ी में। ऑटो होल्ड का जो फंक्शन है वो यूजुअली यूज होता है स्टार्ट स्टॉप, जो आपकी पोजीशंस होती हैं, जो बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल की जो पोजीशंस होती हैं उस पे आपका ये बटन यूज होता है कि आपको ब्रेक पकड़ के ना रहना पड़े। आपको जब आप सिग्नल पे खड़े हों तो आपको अपने पाँव को स्ट्रेस आउट नहीं करना पड़े, या आप किसी ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक खड़ा होना है और आप ब्रेक पकड़ के खड़े हुए हैं तो उस सूरत में ऑटो होल्ड का बटन यूज होता है। फर्दर इसके साथ हमारे पास ड्राइव मोड सेलेक्टर भी मौजूद है और इस तरफ हमारे पास पार्किंग का एक बटन भी मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास सिगरेट एस्ट्रे भी मौजूद है, विच इज़ अ वेरी नाइस एंड कूल थिंग। हमारे पास यूएसबी और ऑक्स की पोर्ट मौजूद है। फर्दर बैक सीट्स पे मूव होने से पहले कुछ ऑप्शंस हैं जिन पे मेरी नज़र गई। यहाँ पे मौजूद है हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन। जैसे कि आपने देखा 1 पुश पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया और 1 पुश पे ऑन हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है इल्यूमिनेशन का बटन। हम इल्यूमिनेशन बढ़ा सकते हैं, हमें कितनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो मैं आपसे पीछे डिस्कस कर रहा था ऑटो टेल गेट के बटन के बारे में, जो ड्राइवर के साथ मौजूद है वो ये बटन है जो कि हमारे पास इधर मौजूद है, ऑटो टेल गेट का बटन। और उसके साथ हमारे पास फ्यूल कैप ओपनर है। इधर बात किया जाए तो इसमें ऑडिबल मिरर्स भी मौजूद हैं। आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मिरर्स, आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बटन दबाया और हमारा ऑटो रिट्रैक्ट बंद हो गया और ये मैंने वापस ऑटो रिट्रैक्ट मिरर्स ऑन कर लिए हैं। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो इसमें जो फुल ऑटो है वो ड्राइवर्स विंडो है विच इज़ फुल ऑटो, और जो बाकी हैं वो सेमी ऑटो हैं। उसको आप जब बटन पकड़ के रखेंगे तो वो नीचे उतरेगी विंडो, और बटन पकड़ के रखेंगे तो विंडो ऊपर चढ़ेगी।
फर्दर इंटीरियर की बात करते हुए अगर हम इस गाड़ी की क्लस्टर पे मौजूद हों तो आप देख सकते हैं इसमें एक एग्रेसिव आरपीएम का डायल मौजूद है और दूसरी तरफ स्पीडोमीटर मौजूद है। स्पीडोमीटर पे जो टॉप स्पीड मौजूद है दैट्स 240 किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर के डायल में ही फ्यूल का गेज भी मौजूद है और आरपीएम के डायल में ही वाटर टेम्परेचर का गेज मौजूद है। बीच में एक एलसीडी दी गई है जिसके ऊपर आप डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप मीटर, उसके साथ आपके गाड़ी में जो फ्यूल मौजूद है वो कितने किलोमीटर्स चलेगा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें आ रहा है 571 किलोमीटर्स। आप अपना क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप क्रूज के ऑप्शन देख सकते हैं आपकी गाड़ी कौन से ड्राइव मोड में है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं राइट नाउ कंफर्ट मोड में है। मैं ड्राइव मोड चेंज करने लगा हूँ, अब लिखा आ रहा है ड्राइव मोड इको और फर्दर अब गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में आ गई है एंड वी आर नाउ इन स्मार्ट मोड विच इज़ जिसको आप अपनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बैक टू कंफर्ट मोड है। बैक रो पे मूव होने से पहले मैं आपको दो अमेजिंग फीचर्स दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी के। इस गाड़ी की आगे की फ्रंट दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, उसके साथ ही साथ डोर्स में ये रेड लाइट दी गई है। इस रेड लाइट का मकसद है कि आप दरवाज़ा खोल के कहीं पे उतर रहे हैं, आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं तो और फोग है या फिर दूर से कोई स्पीडिंग करती हुई गाड़ी आ रही है तो उसको आपकी गाड़ी विजुअली दिख जाए, ये लाइट दिख जाए। ये अभी तो आपको बहुत लाइट लग रही है लेकिन ये रात के टाइम बहुत ब्राइट है। सीट्स की बात अगर मैं डिटेल में करूं तो फ्रंट की दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया। जो ड्राइवर सीट है वो 10 वे एडजस्टेबल है और जो पैसेंजर सीट है वो 8 वे एडजस्टेबल है। अब हम मौजूद हैं इसकी सेकंड रो में, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही चुके हैं इसके अंदर लेदर इंटीरियर मौजूद है। अब मैं अगर इसकी सीटिंग की स्पेसिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मतलब मेरे पास बेयरली इनफ स्पेस है एज आई एम अ वेरी टॉल गाय। अगर नॉर्मल हाइटेड कोई इंसान होगा 6 फुट या बिलो वो बहुत ईजिली इसमें बैठ जाएगा। हाँ, अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो बहुत थोड़ा सा हेडरूम बाकी है मेरे बैठने के बाद। अच्छा, मुझे एक दो चीज़ें पीछे जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए बहुत अच्छी लगी। इसका आर्म रेस्ट, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, लिटरली दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। और उसके साथ ही साथ ये वाली जो सीट है ये आगे और पीछे रिक्लाइन हो जाती है। इसकी पोजीशनिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हैं तो ये गाड़ी आपके पास मौजूद है, तो दिस विल बी अ वेरी कंफर्टेबल ऑप्शन वाइल ट्रेवलिंग ऑन लॉन्ग टूर्स। मिड रो की जब बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं जो इसका पीछे का फ्लोर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। बैक सीटिंग पैसेंजर्स को मिलती है यहाँ पे ट्विन एसी ग्रिल्स, उसके साथ नीचे दो पोर्ट्स भी मिलती हैं, एक यूएसबी पोर्ट है और दूसरी भी चार्जिंग पोर्ट यहाँ मौजूद है। राइट नाउ मैं इस गाड़ी की थर्ड रो में मौजूद हूँ। आई एम अ वेरी टॉल गाय, उसके लिहाज से आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस थर्ड रो। फर्दर अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रो के पैसेंजर के लिए यहाँ पे मौजूद है सेपरेट एसी नॉब, जिससे वो अपने एसी की कूलिंग स्पीड कंट्रोल कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है अपने एसी को। दोनों साइड पे एक एक एसी की ग्रिल मौजूद है फॉर बोथ पैसेंजर्स। फर्दर बात की जाए तो इधर हमारे पास जो राइट साइड वाला पैसेंजर है उसके पास कप होल्डर भी मौजूद है, एक ट्रे मौजूद है जिसमें ही कैन पुट हिज स्टफ लाइक मोबाइल एंड वॉलेट एंड समथिंग। और अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ आऊँ तो यहाँ पे भी एक कप होल्डर और ट्रे मौजूद है। जब हम इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो हम आ जाते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स पे। इस गाड़ी में पैसेंजर प्लस ड्राइवर एयर बैग मौजूद है, उसके साथ ही साथ पीछे वाले जो रो है मिडिल रो उसके लिए साइड एयर बैग्स मौजूद है और जो थर्ड रो है विच इज़ द लास्ट रो उसके लिए साइड में कर्टन एयर बैग्स मौजूद है। टोटल इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स हैं। सो गाइस हम जा रहे हैं एक टेस्ट ड्राइव पे किया सोरेंटो की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने रिवर्स जैसे ही गेयर लगाया है तो रिवर्स कैमरा खुल गया है और अब रिवर्स कैमरा का जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली। अगर मैं इस गाड़ी को दूसरी तरफ स्टीयरिंग मोड़ता हूँ तो ग्राफ दूसरी तरफ मूव हो गया, आप देख सकते हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल वाइल पार्किंग द कार। हम चलते हैं एक टेस्ट ड्राइव पे। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ एक और बात बताता जाऊँ। जैसे ही मैं अभी स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ स्टीयरिंग का फील बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग बहुत लाइट वेट है, बहुत एक्चुअल में चलाने में गाड़ी बहुत लाइट है स्टीयरिंग। मतलब इतनी बड़ी एसयूवी है, मेरे पास पर्सनली भी एक एसयूवी है, एसयूवीज़ के स्टीयरिंग बहुत हार्ड होते हैं। दिस इज वेरी सॉफ्ट। यू कैन सी आई कैन मूव दिस स्टीयरिंग व्हील विद वन फिंगर। नाउ हम यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेते हुए ये जो पैच है ये थोड़ा सा गड्ढों वाला है, हम इस पर चेक करते हैं कि हाउ ड्राइव कार फील्स। देख सकते हैं आप राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू वियर्ड पैच और इस पैच से मैं भी गुजरा हूँ और मुझे बिल्कुल ये बम्प और ये गड्ढे बिल्कुल महसूस नहीं हुए। तो मतलब प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से पाकिस्तान की और स्पेशली कराची की रोडों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। हम चेक करते हैं इस गाड़ी का पिक।
बिग साइज कार, दिस इज SUV। SUV के लिहाज से ये जो गाड़ी है उसका जो, जैसे कि आपने थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत क्विक था। यूजुअली जो SUVs होती हैं उनका थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना क्विक नहीं होता, उनका साउंड जो होता है इतना स्पोर्टियर नहीं होता। जब मैंने थ्रॉटल दिया तो उसका स्पोर्टियर साउंड आने का एक रीज़न ये भी है, दिस वेरिएंट इज़ अ V6 वेरिएंट। V6 इंजन का अपना साउंड बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे रेजोनेटर, कैटलिटिक कन्वर्टर्स नीचे मौजूद होंगे जिसकी वजह से इसका बहुत कम साउंड है, लेकिन जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को तो जो साउंड आ रहा है, जो फील आ रहा है, वो ड्राइवर को एक बहुत ही एलिगेंट फील देगा। So boys, we are heading towards a power run. Basically, Usama bhai, you know, he is a wild driver. उनके साथ हम जा रहे हैं power run पे. He is the official driver of this event. मुझे पता है he drives very fast, लेकिन जो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस पे, this gives me goosebumps. मैं पहले एक बारी हो चुका हूँ, जा चुका हूँ उनके साथ राइड पे। आई नो जब गाड़ी इसके ऊपर जाती है इट फील्स लाइक कि मैं कोई रोलर कोस्टर राइड में हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोलर कोस्टर राइड में जब हम ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है ना ज़मीन एक मिनट के लिए फॉर अ सेकेंड, मिली सेकेंड चली गई पाँव के नीचे से, वो वाली फीलिंग आती है इस बार पे। चलते हैं हम अपनी पावर प्ले की राइड की तरफ। सो बॉयज़, हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए किया सोरेंटो में। कार इज गोइंग थ्रू गेयर्स और इतनी बड़ी SUV और इतनी ज़्यादा पावरफुल, आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। Sama bhai is totally giving me feels of a roller coaster ride, especially on that ramp. I was like, floor was gone.